आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये नेचुरली कहाँ कहाँ पाया जाता है। हर कोई बोलता रहता है विटामिन ई खाओ, विटामिन ई खाओ, विटामिन ई खाओ। क्यों खाओ, क्या रीज़न है विटामिन ई खाने का? क्या प्रेगनेंसी में लैक्टेशन की ड्यूरिंग बच्चे को दूध पिलाते समय क्या आप विटामिन ई ले सकते हैं? नेचुरल सोर्स ज़रूरी है या आप जो है इवियन के कैप्सूल्स ही खाना ज़रूरी है, जो हर कोई एडवाइस करता है कि भाई इवियन खाओ, इवियन खाओ। क्यों खाओ इवियन? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जानने वाली ये है कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ई को आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं खा सकते हैं, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको इसे खाना होता है। यदि आप इसे बहुत लॉन्ग टर्म खाते हैं तब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। देखिए, जहाँ बात फ़ायदों की आती है, विटामिन ई बेनिफिट से भरपूर है, फ़ायदों से भरपूर है। ये हाईली हम कह सकते हैं बेनिफिशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए। देखिए, सबसे पहला इसका जो बेनिफिट होता है, इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको कैंसर तक से बचाता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम से बचाता है। इसका दूसरा बेनिफिट आता है नंबर 2 कि इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी में यूज़ किया जाता है। यदि कोई मेल है या फीमेल है जिसको इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी का कुछ कारण है, तब विटामिन ई उसमें यूज़ किया जाता है। नंबर 3, आपको स्किन, आपको हेयर्स या आपको नेल से रिलेटेड कोई भी इशू है, तब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इवियन कैप्सूल या आपको एक ऐसी डाइट बताएंगे जिसमें कि आपको विटामिन ई की मात्रा को ज़्यादा रखना है। तो ये आपके हेयर्स, नेल और आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपकी आइज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। ये आपको कार्डियक प्रॉब्लम से बचाता है, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। तो बहुत बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं ये नेचुरली कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये पाया जाता है आमंड में, पीनट में एंड सनफ्लावर सीड्स में। ये बादाम में पाया जाता है, पीनट्स में है, सनफ्लावर सीड्स में पाया जाता है। ये पालक में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, ये एवोकाडो में पाया जाता है, ये आम में पाया जाता है, ये मछली में पाया जाता है, ऑलराइट, होल ग्रेन में ये पाया जाता है। तो आप इस सारे सोर्स से भी विटामिन ई को ले सकते हैं। यदि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि नहीं, इससे नहीं चलेगा, आपको इसके कैप्सूल्स ही खाने पड़ेंगे, तब आप इसको ऑन प्रिस्क्रिप्शन आप इसके कैप्सूल्स खा सकते हैं। अदरवाइज नेचुरल सोर्स से ये हमें इनफ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्या प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी है विटामिन ई लेना, या जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं क्या उस दौरान लेना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई इसका खास रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो ये आपको, आप जो खाना खाते हैं, जो आपका डे टू डे का डाइट है, उससे ही आपको मिल जाता है। देखिए, कैप्सूल्स खाने ज़रूरी नहीं है। आपकी जो डाइट है उसमें प्रॉपर विटामिन ई होता है। जैसे आपका ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, उसमें भी विटामिन ई अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। थैंक यू।